IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मजीद जारी रखे जाएंगे। IMF के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर जंग ने बहुत सारे मामलात को सरकेबल खड़ा कर दिया है। हमारा भी ख्याल था कि IMF की टीम यहाँ पर आएगी, उसके बाद हमें फेवरेबल रिव्यू देगी। IMF की टीम मौजूद थी, आना था उसने, बीच में जंग शुरू हो गई, फिर हमारा रिव्यू चलता रहा और कल हमारा ख्याल था कि रिव्यू फेवरेबली मुकम्मल हो जाएगा और मामला तय पा जाएंगे। वो नहीं हुआ। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसको लेकर हम से शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर की परेशानी। IMF का रिपोर्ट आया है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे दबाव, इस पर हम पूरा वीडियो देखने वाले हैं। IMF की हाल ही में पाकिस्तान के लिए नई 37 महीने की विस्तृत पाकिस्तान पे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था दबाव में पाकिस्तानी यूट्यूबर की बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हसन निसार साहब, पेट्रोल की कीमत 55 रुपए पहले बढ़ी, इस हफ्ते रोका गया है, सब्सिडाइज फिर गवर्नमेंट करने जा रही है, मगर हालात हैं कि कंट्रोल में नहीं है। तवानाई की कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि बाहर बढ़ रही हैं जहां से हमें खरीद के लाना है। तो क्या किया जाए, क्या ऑप्शंस हैं? पेट्रोल राशनिंग की जाए, कार पूलिंग की जाए, महदूद पेट्रोल दिया जाए? क्या लोग समझ पाएंगे इस जरूरत को? क्या हुकूमत समझा पाएगी कि बढ़ाना उसके लिए जरूरी है, या रुक जाए हुकूमत और ना बढ़ाए? जाहिर है इस कौम के 78 साल जाया हो गए, तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। आपने सवाल का जवाब तो खुद दे दिया। पाकिस्तान सबसे कम आमदनी वाला मुल्क, बिल्कुल। ये कहने के बाद कोई सवाल बनता है? अच्छा, पाकिस्तान के हुक्मरान गैंग ने पहले कौन से इकदाम लिए? कोई एक बताओ जो कामयाबी से लिया हो। एक इशारिये मिशारिये ये वो सब टोपी ड्रामे, एक बताओ। कितनी देर हो गई इनको चिमटे हुए? अच्छा, तो अब कौन से लेंगे भाई? ये तो क्राइसिस ही और तरह का है। अच्छा, ये मैंने पहले ही शायद आपके या मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि बहुत खौफनाक आंधी है, तूड़ी की पंड खुल चुकी है। अब कोई शेख चिल्ली ही ये दावा कर सकता है कि यूं कर लो तो यूं होगा, वो कर लो तो वो होगा। नहीं, तूड़ी नहीं अब इकट्ठी होनी। मैं डे वन से कह रहा हूं, बात ही समझ नहीं आ रही। जब तक जौहरी बुनियादी खौफनाक तब्दीलियां नहीं आएंगी मुल्क ट्रैक पे आ ही नहीं सकता। अच्छा, रह गया मशवरा, तो मैं इस मुहावरे को अच्छी तरह समझता हूँ बीबी, कि भैंसों और सांडों के सामने बीन बजाना हिमाकत होती है, बस। ठीक है। करज़ बेगम साहब, अगर आलमी तवानाई बहरान मजीद गहरा होता है तो पाकिस्तान की मईशत इस दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी? क्या इक़दाम लेने जरूरी हैं? पाकिस्तान इस बहरान को, इस दबाव को बर्दाश्त करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। 2-3 महीने का बहरान भी हमें वहां लेकर चला जाएगा जहां से निकलने के लिए हमने साल हर साल मेहनत की है, इसलिए कि हम इस वक्त ब्रिंक पर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत, एक बहुत बड़ा दबाव है पाकिस्तान में डॉलर के रिजर्व्स पर, पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर, जिसको पाकिस्तान की मईशत नहीं उठा सकती। तो एक बहुत बड़ा बहरान है और हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर रिजर्व्स आपके पास हों, अगर आप अच्छे रिजर्व्स लेकर बैठे हों, तो फिर जब बुरा वक्त आता है तो आप उसको वेदर कर सकते हैं। हमारे पास वो कुशन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये ज़हन में रखिए कि पिछले 50 साल में जब भी बीमार हुए हैं, इन अरबी हकीमों के पास गए हैं। आज अरबी हकीम, तो सर आप बीमारी में क्या करेंगे? फिर दुकानें बंद है। देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त एक एमरजेंसी के तौर पर आपको बहुत से स्टेप्स लेने की जरूरत है। बांग्लादेश को देखिए, उसने तेल की राशनिंग कर दी है। जो आपका तेल का कंजम्पशन है इसको कम करना होगा, इंपोर्ट्स को भी फिर से रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और पूरी तरह से आपको एक ऐसा प्लान लेकर आना होगा जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके अगेंस्ट। तो देखा आपने दोस्तों कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस हाल में है और IMF क्या कह रहा है, और आगे सुनते हैं। किया है ये मुआहदा अभी तक जो नहीं हो सका, हमारा रिव्यू मुकम्मल होने के बाद, जंग की वजह से हुआ है क्या? तलत साहब, अगर जंग वजह होती ना तो IMF फेवरेबल होता है, क्योंकि दुनिया भर में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो ना पाकिस्तान का कसूर है, ना इंडिया का, ना किसी और कंट्री। यू कैन एक्चुअली ब्लेम इट ऑन द वॉर। यू कैन ब्लेम इट ऑन द वॉर फॉर योर इनएफिशिएंसी ना, तो बल्कि उसका आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कोविड जब शुरू हुआ था 2019 में, तो उस वक्त IMF ने आपको डिस्काउंट दिया था, रिव्यू भी उन्होंने आपका करवा लिए, आपको एक्स्ट्रा को $1.5 अरब भी दे दिए थे $1.4 बिलियन कोविड के फंड से। तो वो तो जब अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिलता है, उसका आपको पेनलाइज नहीं किया जाता। हमें तो कोई क्रेडिट नहीं मिला, हमारा तो ख्याल था कि वो फटाफट कर देंगे, देखें कितने मुतासर हुए हैं ये। नहीं, आप उसमें आपको साबित करना पड़ता है कि आप मुतासर हुए। मैंने खबर की थी 2 दिन पहले, मेरी खबर ये थी कि हुकूमत ने खुद IMF को बताया है कि जंग के हमारे ऊपर कोई असरात नहीं पड़ रहे,
हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है अभी भी $2 अरब रहेगा। हमारी महंगाई में जो तेल की कीमतों में इजाफा, उसकी वजह से 0.2 से 0.3% इजाफा होगा। हमारी GDP जो पहले हमारा टारगेट था 4.2%, उसमें मामूली कमी से वो 4% तक रहेगी। तो सारी रोजी तो जब उन्होंने देखा कि आप पर कोई असर नहीं होगा तो उन्होंने नहीं तो ना सी फिर। तो मैंने एग्जैक्टली यही खबर की ना कि डिस्पाइट वॉर गवर्नमेंट ने IMF को ये बताया। तो फिर अगले दिन मुझे किसी की कॉल आई कि ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तो मैंने कहा बताएं क्या लिखता। कहते हम ये उनको बताते तो हम तबाह हो गए। वो कहते हैं कि आप और फिर गैर मुल्की फंडिंग लेके आए, अपना करंट अकाउंट का खसारा पूरा है। मैंने कहा आप सच बोला है ना आपने, तो अगर आप ये समझते हैं ये सच है तो फिर आपको कंसेशन नहीं मिलेगी। ये हमारा एक प्रॉब्लम, हम निगोशिएट कैसे। अच्छा, हमारा बहुत सारा मामला जो है ना IMF की तरफ से होता है जी कि आप अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स पूरे नहीं करते। अब तो हालत ये आ गई है कि FBR की तरफ से आपको भी नोटिस कभी आया कि आपने एडवांस टैक्स देना है? ये नाज़रीन जरा सुन लीजिए, एडवांस टैक्स। पाकिस्तान इस टाइम बहुत प्रिकेरियस सूरत हाल में है। IMF के मामलात जो हैं वो कि बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। हमारे पैसा तो हमें IMF से मिल भी जाता है, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जब IMF आपको पैसा दे रहा होता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आपके अंदर सरमायाकारी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि IMF वो लेंडर है कि जब वो आपको एतमाद दे देता है तो बाकी सबको एतमाद आ जाता है कि यार ये इतना भी कोई डिफॉल्ट नहीं होने वाला, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस को सिक्योरिटीज के तहत सऊदी अरब के साथ जो बात कर रहे हैं जी कि 5 अरब या 10 अरब डॉलर के बदले हमें अगर लोन मिल जाता है तो अगर और किसी एक कंपनी के जरिए पैसे आना शुरू हो जाते हैं, और अगर हम लोन नहीं मुस्तकबिल में कभी भी रिपे कर सकेंगे 5 साल बाद या 2 साल बाद या जब भी, तो आप ये सारी रेमिटेंसेस जो एक कंपनी के जरिए आएंगी सारी जब्त कर लें। ऐसे ही होता है ये। इट जस्ट शोज द डेस्परेशन। पंजाब के 20,000 उस्ताद 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये मारियम इमन साहिबा ने खबर दी है। और महकमा हेल्थ के मुलाजमीन भी तनख्वाहें नहीं मिल पा रही उन्हें भी, वो भी बेचारे तनख्वाहों के लिए तरस रहे हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक इन्होंने बनाए थे, वहां पे भी हजारों मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। सुथरा पंजाब वाले जो है मुलाजमीन वो बेचारे शिकायतें कर रहे हैं, और ऐसी ही शिकायतें उनकी भी हैं, मगर इनको अयाशी के लिए 11 अरब रुपए का जहाज चाहिए। यहाँ जो स्कूल हैं वो उन पे कर्जे चढ़ रहे हैं। पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं वो मकरूज हो रहे हैं, लेकिन इनको फिक्र ही नहीं है। बिजली के बिल वो अदा नहीं कर पा रहे। अफ्तारियों का इन्होंने ऐलान किया था, इतने फोटो लगाए मरियम नवाज के, लेकिन अफ्तारी नहीं करवा सके। एक हफ्ता पहले ही इन्होंने प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। वो लोग खाना खाने के लिए पहुंचे, वहां अफ्तारी पे खाना ही नहीं था। ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। गरीब लोग पहुंचे खाना खाने के लिए, हफ्ता पहले ही इन्होंने उठा दिया सारा कुछ। ये बजट ही नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है, जो स्कूल नहीं चला सकते, जो हेल्थ नहीं चला सकते, जो अफ्तारी नहीं खिला सकते, जो कोई सब्सिडी नहीं दे सकते, वो लोग 11 अरब रुपए का जहाज जरूर ले सकते हैं अयाशी के लिए। अब जहाज चलागा वियाना, ये बता ही नहीं रहे। ये बताया जाए ना कौम को कि कितनी अयाशी करें आप कौम के पैसों पे। हालत ये कर दी है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात मजीद 7.2% कम हो गई हैं, गिर गई हैं। चावल की बरामदात 35% गिर गई हैं। पाकिस्तान में कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी गैस और ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा अपने घर वालों को भेजते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, वही रह गया है। और धड़ाधड़ कर्जे लेते जा रहे हैं, कर्जे लेते जा रहे हैं, और इसके जरिए से ये मईशत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने पाकिस्तान की और पंजाब की मईशत। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और पाकिस्तानियों की जो स्थिति है, जो खराब सिचुएशन पड़ी है, उस पर हम मजे लेंगे। इसी के साथ वीडियो को हम अंत करेंगे। जय श्री राम के साथ अंत करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।